Good morning everyone. Welcome in Unique School Sikar. In previous class we studied about addition reaction. Types of chemical reaction. First chemical reaction, addition or combination reaction studied in earlier class, and second decomposition reaction or dissociation reaction. Decomposition reaction, or we can say that dissociation reaction. In addition reaction we know about two or more than substance are combined each other, जैसा कि नेम से एक्सप्लेन था. यहाँ पर भी नेम से एक्सप्लेन है, डिकम्पोज वर्ड आ रहा है. डिकम्पोज या डिसोसिएशन. डिकम्पोज या डिसोसिएशन मीन्स ब्रेक डाउन. सिंपल जो वर्ड है, सिंपली मीन्स क्या आता है यहाँ से, ब्रेक डाउन. क्लियर है. इट मीन्स ब्रेक डाउन किसका होगा, ब्रेक डाउन यानी कि एक कंपाउंड जो है वो कंपाउंड ब्रेक होकर के और टू और मोर देन जो है न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करता है. लाइक ए जनरली अपन बात करते हैं, ए बी एक कंपाउंड है, ब्रेक डाउन इनटू ए प्लस बी. क्लियर है. किसमें ब्रेक हो रहा है, ए प्लस बी में ब्रेक हो रहा है. यहाँ पर देखो एडिशन रिएक्शन में तो क्या हुआ था, एडिशन रिएक्शन में बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ था, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है. क्लियर है. बॉन्ड ब्रेक. क्लियर है. एडिशन रिएक्शन में तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है. क्लियर है. अपने जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन की एक प्रॉपर्टी है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन जो बॉन्ड है, बॉन्ड फॉर्म भी होते हैं और ब्रेक भी होते हैं. तो इसका मतलब यहाँ पर देखो एडिशन रिएक्शन में तो बॉन्ड का क्या हो रहा था, फॉर्मेशन, और डिसोसिएशन रिएक्शन के अंदर बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहे हैं. नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि कोई भी जो, जैसे मान लो कि जनरली अब एग्जाम्पल दूँ मैं, जैसे एक स्टोन है, उस स्टोन को अपने को ब्रेक करना है, तो स्टोन जब ब्रेक होगा तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, उसको हैमर से अपन इसको स्टक करेंगे. जब अपन उसको हैमर से स्टक करेंगे, इसका मतलब अपनी जो बॉडी की एनर्जी जो है वो एनर्जी वहाँ अपन क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं. सेम एज वेन जब कोई कंपाउंड भी जब ब्रेक होता है तो कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए उसको क्या दी जाती है, एनर्जी दी जाती है. क्या करता है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और जब एनर्जी उसको मिलती है तो उस एनर्जी के थ्रू ही वो क्या होता है, ब्रेक होता है. तो यहाँ पर जो है इस कंपाउंड को ब्रेक होने के लिए अपने इसको किस टाइप से एनर्जी जो है वो दे सकते हैं. या तो अपन इसको जो एनर्जी दें वो किस किस की फॉर्म में दे सकते हैं. देखो फर्स्ट मैं कहूँ कि उसको हीट की फॉर्म में एनर्जी दे सकते हैं, हीट, या वी कैन से दैट टेम्परेचर की फॉर्म में अपन उसको एनर्जी दे सकते हैं. सेकेंड में कहूँ कि उसको इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में अपन एनर्जी दे सकते हैं. या थर्ड मैं कहूँ कि उसको लाइट की फॉर्म में एनर्जी दे करके और उसको ब्रेक डाउन किया जा सकता है. लाइट मीन्स सनलाइट. क्लियर है. यहाँ पर ये जो टेम्परेचर या हीटिंग जब उसको दे करके रिएक्शन कंप्लीट करते हैं तो इस रिएक्शन को बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन. और इलेक्ट्रिसिटी देकर के इलेक्ट्रोलाइसिस और लाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है। ये 3 टाइप की क्या हो गई, रिएक्शंस हो गई।
इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ना। तो यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं जनरली कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। क्लियर है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन आल्सो 3 टाइप्स की होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन और थर्ड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब अपन इनकी 1 बाय 1 क्या करते हैं, इनकी स्टडी करते हैं। फर्स्ट अपन बात करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अपन ने डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन जो है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन अपन ने क्या देखी कि द रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच ए रिएक्टेंट, और ब्रैकेट में अपन लिख सकते हैं कि ए प्रोडक्ट ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर देन सिंपलर सब्सटेंसेस और लाइक एस प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है? अब यहां पर क्या अपन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अपन क्या लिखेंगे, द रिएक्शन या द केमिकल रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय द हेल्प ऑफ हीट और टेम्परेचर। क्लियर है? इट मीन्स अपन कह सकते हैं कि व्हेन, जब अपन कोई भी जो कंपाउंड है उस कंपाउंड को हीटिंग करते हैं और हीटिंग करने से जब वो सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर ब्रेक डाउन होता है तो वो जो रिएक्शन है वो रिएक्शन क्या कहलाती है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। कौन सी रिएक्शन होती है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो कहलाती है। अब देखो थर्मल डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी होती तो ब्रेक डाउन ही है, यानी कि एक कंपाउंड जो है वो ब्रेक डाउन होगा सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर। जैसे कि लाइकेज में बात करूँ यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम कार्बोनेट, नेम क्या है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम जो कार्बोनेट है, इस कैल्शियम कार्बोनेट को अपन जो है अदर नेम इसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लाइमस्टोन, या अपन जिसे जनरली यूज में लेते हैं संगमरमर का पत्थर। क्लियर है? तो लाइमस्टोन इसको बोलते हैं। लाइमस्टोन का फॉर्मूला यही होता है, जब इसको अपन क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं, ये हीटिंग का जो है साइन है, जब अपन इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं या अपन इसको टेम्परेचर देते हैं, देन ये किस में ब्रेक हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यानी यहाँ से क्या रिलीज होता है, यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विकलाइन का फॉर्मेशन होता है और प्लस यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? कैल्शियम कार्बोनेट जो है जब इसको हीटिंग की जाती है तो ये किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, क्विकलाइम या कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ब्रेक, क्विकलाइम और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर गैस जो है यहाँ से फॉर्म होती है। इसको मैंने, ये जो रिएक्शन है, मैंने एडिशन रिएक्शन में जब वहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड जो है, इसी कैल्शियम ऑक्साइड की अपन ने रिएक्शन करवाई थी वाटर के साथ में, तब अपने को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ था। क्लियर है? आफ्टर देन अपन बात करते हैं कि ये तो बात हुई अपनी किसकी, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। किसकी बात हुई है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। आफ्टर देन सेकेंड अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की। क्लियर है? इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि जब अपन इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस फर्स्टली तो ये है कि होता कहाँ है। इलेक्ट्रोलाइसिस जो है ये क्या होता है कि कोई भी जो सब्सटेंस होता है उस सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन अपन प्रिपेयर करते हैं। क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन उसका क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। क्लियर है? और जो एक्वस सॉल्यूशन है उस, जब एक्वस सॉल्यूशन में अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। जब उस एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वह क्या हो जाता है, आयोनाइज्ड हो जाता है। इसको अपन एक एक्टिविटी के बेस पर अपन इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि लाइकेज, ये एक बीकर है, ठीक है। इस बीकर में अपन क्या लगा देते हैं, 2 इलेक्ट्रोड यहाँ पर यूज में लेते हैं।
ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रोड है और इन इलेक्ट्रोड को किसके साथ कनेक्ट कर दिया, बैटरी के साथ। क्लियर है। ये इलेक्ट्रोड हो गए, पॉजिटिव पार्ट है इधर, ये एनोड हो गया, ये नेगेटिव पार्ट है, ये कैथोड हो गया। कैथोड जो होता है नेगेटिव, एनोड होता है पॉजिटिव। यहाँ पर क्या लेते हैं अपन, वाटर लेते हैं और वाटर में अपन या तो जनरली अपन क्या करते हैं, फर्स्टली तो वाटर में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। वाटर में अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। जब अपन इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो H2O जो है ये ब्रेक डाउन हो जाता है H2 प्लस O2 में। किसमें ब्रेक डाउन हो जाता है, H2 और O2 में ब्रेक डाउन हो जाता है। यह हाइड्रोजन जो गैस है वो तो कहाँ बनती है, हाइड्रोजन गैस तो चली जाती है कैथोड पर, क्योंकि ये तो होता है पॉजिटिव, और ऑक्सीजन जो होती है ये कहाँ चली जाती है, एनोड के ऊपर। ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ तो ऑक्सीजन फॉर्म होगी और यहाँ पर हाइड्रोजन जो गैस है वो फॉर्म होगी। क्लियर है। इट मीन्स यहाँ पर वाटर जो है वो अपने आयंस में क्या हो जाता है, आयोनाइज्ड हो जाता है, जब इसमें क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। ओके, क्लियर है। और यहाँ पर ये जो फॉर्म होती है गैसेज, ये कहाँ पर फॉर्म होती है, ये इलेक्ट्रोड्स के ऊपर फॉर्म होती है, यानी कि या तो कैथोड पर और एनोड के ऊपर फॉर्म होती है। जैसे अदर एग्जाम्पल की अपन बात करें, अदर एग्जाम्पल जैसे मैं लूँ कि यहाँ इस वाटर में अपन क्या डाल देते हैं, मैंने कहा ना इस एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि NaCl है, अपन ने क्या किया, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर किया और एक्वस सॉल्यूशन अपन ने यहाँ इसमें बीकर में लिया। अब एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एक तो जो साल्ट है वो हो गया NaCl और प्लस उसके साथ में क्या होता है, वाटर होता है। ये तो यहाँ सोल्यूट होता है और वाटर जो है वो सॉल्वेंट की फॉर्म में होता है, यानी कि मोर अमाउंट के अंदर वाटर होता है और लेस अमाउंट में सोडियम क्लोराइड होता है। यहाँ अब क्या होता है, NaCl जो होता है, जब NaCl में अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अपन पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वेन जब इसमें पास करते हैं तो ये किस में ब्रेक हो जाता है, Na प्लस Cl2। क्लियर है। तो यहाँ पर एक तो सोडियम और ये किस में ब्रेक हो जाता है, साथ में क्लोरीन गैस में ब्रेक हो जाता है। यहाँ पर सोडियम जो है ये तो पॉजिटिव पार्ट है और क्लोरीन जो होता है ये नेगेटिव पार्ट होता है। तो जो सोडियम है वो तो कहाँ जाएगा, कैथोड के ऊपर, और जो क्लोरीन है वो कहाँ जाएगा, एनोड के ऊपर। क्लियर है। जो गैस है क्लोरीन गैस कहाँ फॉर्म होगी, क्लोरीन गैस के बबल्स जो है वो कहाँ फॉर्म होंगे, अपने को क्लोरीन गैस के बबल अपने को एनोड के ऊपर फॉर्म होंगे, और सोडियम जो मेटल है वो अपने को कहाँ फॉर्म होगा, कैथोड पर। तो इस प्रकार ये क्या हो जाता है, NaCl यहाँ पर आयोनाइज्ड हो जाता है Na और Cl की फॉर्म में। क्लियर है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस अपन क्या कह सकते हैं कि जब किसी जो सब्सटेंस जो है उसके जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर वह अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, या अपने कहें जनरली कि आयोनाइज्ड हो जाता है। तो इस टाइप की जो केमिकल रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। क्लियर है। कौन सी रिएक्शन हो गई, इलेक्ट्रोलाइसिस अपन बोल देते हैं इस प्रोसेस को। ओके, नेक्स्ट थर्ड अपन बात करें तो थर्ड जो केमिकल रिएक्शन जिसको अपन ने इसमें डिवाइड किया है वो थर्ड है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्शन जो है जब किसी सब्सटेंस पर क्या की जाती है, यानी कोई भी जो रिएक्शन कंप्लीट होती है, यदि वो सनलाइट की प्रेजेंस में कंप्लीट होती है, किसकी प्रेजेंस में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में यदि कोई रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होती है, देन उस रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि अपन बात करें AgCl या अपन बात करें AgBr
या अपनी बुक के अंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है HBr, ठीक है। HgCl ले, AgBr ले, या फिर अपने बुक के अंदर दिया हुआ है HBr, क्लियर है। तो ये लो 2HBr इसको ले लेते हैं। AgCl जो है यहाँ पर भी 2 लेते हैं। AgCl जो है जैसे ही इसको क्या की जाती है, सनलाइट इस पर होती है, सनलाइट जब पास की जाती है तो सनलाइट के प्रेजेंस में ये किस में ब्रेक हो जाता है, 2Ag + Cl2। Ag जो Br है वही सनलाइट की प्रेजेंस में 2Ag + Br2 में कन्वर्ट हो जाता है, और वही HBr जो है हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड किस में ब्रेक हो जाता है, H2 + Br2, क्लियर है। किस में ब्रेक हो जाता है, H2 + Br2। इसका जो नेम है वो होता है सिल्वर क्लोराइड, इसका होता है सिल्वर ब्रोमाइड, और इसका होता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, क्लियर है। ये हुई अपनी कौन सी रिएक्शन, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। इस रिएक्शन में क्या हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखो एनर्जी का क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ये इसलिए इस रिएक्शन को अदर क्या बोलते हैं, इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। एडिशन रिएक्शन को तो अपन ने क्या कहा था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा था, और जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, इस डीकम्पोजिशन रिएक्शन को अपन आल्सो क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एंडोथर्मिक इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन अपन क्या पढ़ते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है। क्या होती है यहाँ पर, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, या अपन ये कहें तो हीट जो है वो एब्जॉर्ब की जाती है, और हीट एब्जॉर्ब होकर के जो सब्सटेंस होता है या जो कंपाउंड है वो ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन में भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और डीकम्पोजिशन जो रिएक्शन है, इस डीकम्पोजिशन रिएक्शन में भी क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। इसलिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन को अदर नेम अपन ने क्या कह दिया, इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन भी अपन ने इसको कह दिया। तो अपनी इस क्लास में क्या हुई, जो अपनी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है या जो डिसोसिएशन जो रिएक्शन है, ये डिसोसिएशन रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट होती है। जनरली मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अपन ने डीकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन अपन ने क्या देखी कि व्हेन द केमिकल रिएक्शन इन विच a compound is break down into simpler substances या 2 or more than compound or elements product is called decomposition chemical reaction. In this chemical reaction bonds are break down, और आफ्टर देन अपन ने पढ़ा कि ये जो रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट अपन ने पढ़ा थर्मल डीकम्पोजिशन, सेकंड इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, और थर्ड अपन ने पढ़ा फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीनों जो थ्राइस जो रिएक्शन है, थ्राइस रिएक्शन को अपन ने जो विथ एग्जाम्पल अपन ने इनकी स्टडी की है। यहाँ से अभी भी आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप मेरे को कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। और यहाँ से आपको जो है एक फंक्शन करना है, एक वर्क करना है कि आपको ये रीजन लिखना है कि वाई वी कोल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन टू एंडोथर्मिक रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और आफ्टर देन आपको एक फंक्शन करना है, एक वर्क करना है, आपको डिफरेंस लिखने हैं एडिशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन में, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन जो रिएक्शन है, बहुत रिएक्शन में आपको डिफरेंस जो है वो राइट करना है। जनरली एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जा सकता है। क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो डाउट आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।